इस वक्त मैं बस्ती में मौजूद हूँ और बस्ती की जनता हमारे साथ खड़ी है और इनसे पूछ लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो लोग हैं वो विकास, विरासत, महिला, किसान, हर चीज के धुर विरोधी हैं। अब इस पर जनता का रिएक्शन लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है इस पर आपका क्या कहना है? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है उसका सीधा आशय है विकास उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास को लेकर के है कि वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है, उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर का पूरी तरह से चिंता करते हुए, उनके समस्याओं का निदान करते हुए विकास के मामले में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। अरे अखिलेश यादव तो बोलते हैं कि रोजगार युवाओं को नहीं दे पा रहे हैं, हर तरफ भ्रष्टाचार है, उनके जो कार्य हुए थे उसका श्रेय योगी सरकार ले रही है। जी, अखिलेश यादव जी एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक भटके हुए नेता हैं। ये दुर्भाग्य रहा है कि उत्तर प्रदेश के वो कभी मुख्यमंत्री रहे हैं। अभी हाल ही में योगी जी ने बयान दिया था कि वो 12 बजे सो करके उठते हैं, उसको लेकर के वो अनावश्यक टिप्पणी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान था कि 12 बजे सो करके उठते हैं, उसका सीधे आशय होता है कार्य संस्कृति को लेकर के कि उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसी है जो 24 घंटा जनता के लिए समर्पित हो। ऐसा कार्य करने वाला सरकार होना चाहिए जो जनता को, उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी जो जनता है सबको स्पष्ट रूप से विकास जो सर्वांगीण विकास प्रदेश का हो रहा है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कार्य संस्कृति को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान था। और जहां तक रही बात अखिलेश यादव जी की, तो अखिलेश यादव जी कभी पीडीए का नारा देते हैं, कभी जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद के नाम पर केवल इस प्रदेश का केवल सामाजिक ताना बाना खराब करने का कार्य करते हैं। और पीडीए जो दे रहे हैं, झूठा पीडीए का नारा दे करके वो निश्चित रूप से इस पीडीए समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री केशव जी ने कहा था कि पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट, उनका परिवार एक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वो शुद्ध रूप से अपने परिवार के विकास की बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए, जनप्रतिनिधि के तौर पे उनके भाई हैं, भतीजा है, उनके चाचा हैं, सारे लोग जो उस पर हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग बयान देते हैं। और वो एक भटके हुए नेता हैं, उनके नेतृत्व में कभी भी उत्तर प्रदेश का विकास संभव नहीं है। केवल सांप्रदायिक माहौल खराब होता है, प्रदेश का ताना बाना खराब होता है। क्योंकि अखिलेश यादव जी रहे या उनके पिताजी रहे हैं, उनका ये हासर, इनका शुद्ध रूप से इनकी कार्य संस्कृति रही है कि पूरे प्रदेश को जातिवाद के नाम पे भड़काया जाए, समाज में जहर खोलने का काम करते हैं। जातवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद के नाम पे केवल प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का काम किए हैं। और जब से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, तब से चाहे विकास के सर्वांगीण विकास हुआ है, चाहे आप कृषि के क्षेत्र में देखेंगे, विद्युत के क्षेत्र में देखेंगे, सड़कों को, एक्सप्रेसवे के नाम पे आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश को एक एक्सप्रेसवे का जाल माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। हमारे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा बार बार सम्मानित प्रदेशवासियों से कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है, ये इकोनॉमी के क्षेत्र में भी पूरे देश में सबसे नंबर 1 पे स्थान स्थापित किया है। और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है, इसको लेकर के हमारे स्थानीय कौशल और स्थानीय जो कल्चरेबल हमारे विकास की पुरानी कार्य पद्धतियां रही हैं, उसको कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी ने जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचाने का काम किया है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के सम्मानित जनता का सबका सर्वांगीण विकास हो। ये बताइए, 12 बजे सो के उठने वाले जो अखिलेश यादव हैं, जैसा कि इन्होंने कहा, मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं, 2027 में सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का। ये तो इस बार संभव नहीं है। जैसा कि आपने देखा, अखिलेश जी पेरेंशियल हिसाब किताब में अपने पिताजी के नाम से समझिए गलती बस मुख्यमंत्री हो गए थे। ऐसी कोई उनके अंदर क्षमता नहीं है, ऐसा कोई पॉलिटिकल हिसाब किताब नहीं दिखाई देता है कि वो अपने बल पे और इस उत्तर प्रदेश का पुनः मुख्यमंत्री बनवाया। अरे क्यों मेट्रो दे दिया लखनऊ को चमका दिया। ये मेट्रो स्पेशली उनका नहीं है, शुरुआत उन्होंने किया, आगे हम ले जा रहे हैं। एक्सप्रेस वे भी तो दिया। एक्सप्रेस वे की बात करेंगे तो उसके बाद तमाम सारे एक्सप्रेस वे हुए हैं, मीडिया के लोग हैं, आप जान रहे हैं, है ना। तो मान लीजिए किसी चीज़ की शुरुआत, सड़कों का शुरुआत या गांव सड़कों से जोड़ने की जो परंपरा आई, वो भारतीय जनता पार्टी के दौर में आई। आदरणीय अटल जी ने ही गाँव को जो है सड़कों से जोड़ने की योजना लाई। उसमें छोटी बड़ी सड़कों का जहाँ तक बनने की बात है, तो एक आध एक्सप्रेस वे हम नहीं कहते कि ये उनके कार्यकाल में नहीं बनाए गए हैं, लेकिन उनकी और आज की स्थिति, ऐसे तो हमारे यहाँ बगल में टांडा पुल है, उन्हीं ने बनवाया था और बाद में धाराशाही हो गया था उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद।
तो उनके जो कार्य के पद्धतियां हैं और भारतीय जनता पार्टी या आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार की जो पद्धतियां, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मैं समझता हूं आपने जो कहा है कि 2027 में सपना, ये सपना उनका अधूरा रहेगा, ये हम आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाते हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से कार्य अभी योगी सरकार कर रही है उसका असर देखने को मिलेगा 2027 में, क्योंकि अखिलेश यादव भी लगातार अपने द्वारा किए गए जो कार्य थे उनकी सरकार में उसको लेकर आ रहे हैं, पीडीए का नारा दे रहे हैं, लगातार सरकार को घेर रहे हैं। निस्संदेह जो है हम पुनः योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाएंगे। और जहाँ तक रही उनकी बातें, तो ऐसा सिर्फ उन्होंने दंगा दिया और क्या नाम है, लूट दिया, लोगों की जमीन पे कब्जा करवाया अपने लोगों से, यही सब उनका जो है, जो विशेष रूप से वो अपनी कार्य प्रणाली में जोड़ सकते हैं। यही सब उनका तमाम सारे दंगे आपने देखा, 1300 धार्मिक दंगे जो है उत्तर प्रदेश में उनके कार्यकाल में हुए, ये उनकी उपलब्धियां हैं। बहुत अच्छी उपलब्धि के बारे में तो वो हमारे ख्याल से उंगलियों पे गिनेंगे कि हमने ये विशेष रूप से कार्य किया। क्यों, क्या अखिलेश ने दिया, क्या कंपेरिजन आकलन जो करेंगे आप, तो क्या आप देख रहे हैं अखिलेश ने क्या काम किया और अब 2027 में वो सपना देख रहे हैं? अखिलेश यादव जी ने केवल उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार दिया, बेरोजगारी दिया, अपराधी दिया, यही सब दिया है अखिलेश यादव ने। जब से माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तब से पूरा उत्तर प्रदेश भय मुक्त है। बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है, अपराधियों का दमन हो रहा है, इनकाउंटर हो रहा है। आप बता दीजिए कोई अपराधी खुलेआम घूम रहा हो। और अखिलेश के जमाने में इलाहाबाद से लेकर के और मऊ तक खाली जमीनें कब्जा होती थी। उनके एक मंत्री थे जिनके कुत्ते की भी मालिश होती थी, वो भी जमीन कब्जाने में महारत हासिल है उनको। डिग्री कॉलेज की एक गरीब उन्हीं की बिरादरी का मोहम्मदन की जमीन कब्जा किए, बुलाए उसको अपने दरवाजे पे आजम खां, और उसके पीठ पे ईंटा रख दिए। कहा यहाँ तुम्हारी जमीन है? कहा हाँ हमारी जमीन है। कहा पहले कुकुड़ुक्कू करो, मुर्गा बनो, मुर्गा बनवाया। ये उनके मंत्री हैं, परिवार से लेकर के। अगर कोई है समाजवादी पार्टी में तो अखिलेश से लेकर के उनका पूरा खानदान, रिश्तेदार उस पार्टी में है। अभी मैं एक सोशल मीडिया पे देख रहा था उनकी पोस्ट, एक कोई कार्यकर्ता उनके पार्टी का जाता है टिकट मांगने, उससे दंड बैठक करवाने लगते। एटीट्यूड है उनके अंदर। अभी एक पत्रकार महोदय से, पत्रकार तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है? तो बताया बेचारा मिश्रा। अरे मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी, ये क्या है? पढ़े लिखे हो, सुना हूँ आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े हो, इंजीनियर हो, मुख्यमंत्री के पद पे रहे हो, थोड़ा एटीट्यूड तो हटावें। और कहीं दूर दूर तक अखिलेश यादव नहीं है, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ ही हैं। क्या ये एटीट्यूड ले डूबेगा क्या अखिलेश यादव को? निश्चित तौर से उनको जो अखिलेश यादव को एटीट्यूड ले डूबेगा। पहली बात तो अखिलेश यादव में वो विरासत पे तो मुख्यमंत्री हो गए। राजनीति में राजा तो विरासत में बंद ठीक चला हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में अगर कोई विरासत में कुछ पाएगा तो चला नहीं पाएगा। और निश्चित तौर से अब की बार सपा पूर्णतः पूरे प्रदेश से समाप्त हो जाएगी और पुनः तीसरी बार भाजपा की सरकार और तीसरी बार प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगीनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। विरासत में पार्टी तो पा गए, लेकिन प्रदेश को ठीक से चला नहीं पाए, प्रदेश की विरासत को नहीं बचा पाए। बिल्कुल नहीं बचा पाए, ना आगे बचा पाएंगे। पूरी समाप्ति की तरफ अब समाजवादी है। जो बचा था अब की बार, जो पा गए वो भी अब की बार समाप्त हो जाएगा। देख लीजिएगा, पूर्ण रूप से समाप्ति की तरफ है समाजवादी। अच्छा, आजम खान का भी आपने जिक्र किया, तो क्या उनकी दुर्दशा एक साजिश के तहत है क्या अखिलेश यादव? नहीं, अभी इस पे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा है कि जब समाजवादी की सरकार थी तो वो मंत्री, कद्दावर मंत्री होते थे, तो निश्चित तौर पे अपने एटीट्यूड के बदौलत प्रशासन को जरूर वो कहीं ना कहीं कठपुतली समझ करके काम करते थे। उनका ऐसा बयान भी आया था कि टीम हमारे जूते साफ करेंगे। कहीं ना कहीं उनके अंदर अहंकार दिखता है, और समाजवादी के पार्टी के हर नेताओं के अंदर समाज की सेवा के बजाय उनके अंदर अहंकार दिखता है। यही कारण है कि समाजवादी समाप्ति की तरफ। तो अखिलेश यादव कुछ नहीं उनके पक्ष में करते हुए नजर आते हैं।
आजम खां जेल में उनकी पूरी जिंदगी कट रही है। अखिलेश यादव क्या बोलेंगे? अखिलेश यादव तो अब उनको समाप्ति जा ही रहे हैं, कभी चले जाएं जो है। अखिलेश यादव भी अब चाह रहे हैं कि आजम खां जाएं। क्यों ऐसा चाह रहे हैं? चल भाई क्या है उनके, कहीं अब कभी उनके पक्ष में बहुत बयान वगैरह नहीं आता है, या उनके लिए कभी वो परेशान भी नहीं दिखे कि हमारा पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं और जेल में हैं, तो कहीं आपने कभी देखा नहीं होगा तो उनके पक्ष में ज़्यादा वो बयान देते हों या उनके साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा कुछ हमको जानकारी नहीं, इसलिए हमको लगता है। सरकार में आपको लगता है कि अल्पसंख्यक समाज डरा हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्पसंख्यक भाजपा सरकार में अल्पसंख्यक कहीं नहीं डरा हुआ, बल्कि भाजपा की सरकार में अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस हो रहा है। गिने चुने अल्पसंख्यक आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे कि मैं डरा हुआ हूँ। अगर आम जनता अल्पसंख्यक से आप पूछेंगे तो निश्चित तौर से वो कहेगा कि मैं भाजपा सरकार में सुरक्षित हूँ। आप कहीं बता दीजिए कि कहीं कोई हिंदू जा करके अल्पसंख्यक को सता रहा हो या उनका घर उजाड़ रहा हो। अखिलेश तो कहते हैं कि एनकाउंटर मुस्लिमों के ही ज्यादा किए गए हैं। नहीं, उनको तब आंकड़ा ठीक से नहीं जानकारी है। अगर देखा जाए तो जो इनकाउंटर की बात आई है तो इनकाउंटर में तो सबसे कम मुस्लिम का हुआ है, और वो भी उस मुस्लिम का हुआ जो पूर्णतः अपराधी है। बाकी तो अभी देखिए गणना देखिए तो 50-55 सामान्य ब्राह्मण ठाकुर की उसमें हुआ है। यादव क्या हुआ है? मुस्लिम तो उससे पीछे भी है, और वो मुस्लिम है जिसके पास 10 मुकदमा से कम है ये नहीं है। अपराधी है तो अपराधी मारा जाएगा। योगी की सरकार में देखिए न मुस्लिम न हिंदू, जो भी अपराधी है सब मारे जा रहे हैं। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश से मच्छर और माफिया सब समाप्त हो गए हैं, और जो भी बचे वो जल्दी समाप्त हो जाएंगे।